आज जो इंटेलिजेंस का फेलियर और प्रशासनिक अराजकता जो देखने को मिल रही है, जो कार्रवाई की जा रही है, अब बहुत खेद की बात है और दुखद बात है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में अशांति फैल रही है और मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में वही प्रशासनिक स्तर के लोग हैं, सारी प्रजा वही है, लोग भी वहाँ पे वही थे जो उपद्रव फैलाते थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बैठा वहाँ, तो आज किसी की हिम्मत नहीं है। वही भारतीय पार्टी के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो लाल किले से संबंधित है, लेकिन जब 20% के ऊपर कुछ जब कटाक्ष होता है या वो लोग कहीं संलिप्तता नजर आती है, तो इस सरकार के नुमाइंदे मीडिया के समकक्ष आकर उनका बचाव करते हैं और संदेश जारी करते हैं, शब्दों में संदेश जारी करते हैं। लेकिन जब 80% की बात आती है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात आती है, तो इस सरकार के पास निशब्द हो जाते हैं, इनके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं INP लाइव। मैं सर्वोत्तम कुमार। अभी मेरे साथ हैं राहुल आनंद जी, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं। मैं आज इनसे जानना चाहूँगा कि बिहार में जो स्थिति बना हुआ है, सासाराम में वही स्थिति है, बिहार शरीफ में आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह से धारा 144 लागू किया गया है। प्रशासन की विफलता है या सरकार की जो इच्छा शक्ति है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। तो मैं आज इनसे जानना समझना चाहूँगा और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस हिंसा के पीछे क्या मकसद है और सरकार जो विफल है इसका क्या कारण है। राहुल जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है INP लाइव पे। जी नमस्ते। ये जो अभी दंगा भड़का हुआ है रामनवमी जुलूस में, जिस तरह से पत्थरबाजी किया गया जुलूस पे, तो इस पर आप क्या कहिएगा? सरकार कहाँ सोई हुई है, सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दे पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी खेद है इस बात को लेकर कि जो घटना हमारे प्रदेश के अंदर घटी है और जो सुशासन बाबू कहे जाते थे उनकी ये पूर्णतः विफलता नज़र आ रही है, और जो जिनकी जिम्मेदारी बस उस कुर्सी तक सीमित रह गई है ये स्पष्ट नज़र आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये सुनकर और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि जब 20% के ऊपर कुछ जब कटाक्ष होता है या वो लोग कहीं संलिप्तता नज़र आती है, तो इस सरकार के नुमाइंदे मीडिया के समकक्ष आकर उनका बचाव करते हैं और संदेश जारी करते हैं, शब्दों में संदेश जारी करते हैं। लेकिन जब 80% की बात आती है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात आती है, तो इस सरकार के पास निशब्द हो जाते हैं, इनके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। सिर्फ दिखावा के लिए ये कार्रवाई करते हैं, इनका अंतिम रिजल्ट कुछ नहीं होता। जब भी गृह मंत्री का दौरा होता है, बिहार दौरे पर रहते हैं, तो राजनीतिक तापमान इतना बढ़ जाता है कि बयानबाजी होने लगता है। आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जदयू के ललन सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब बड़का झूठा पार्टी के नेता नवादा आ रहे हैं और साफ बौखलाहट दिख रहा है। और उनका कहना है कि आप राज्यपाल के पास ही अपना आवास रख लीजिए, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो 0 होगा। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात हैं। जिसका उन्होंने संगति किया है उसी का ये असर देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब भी हमारे देश के गृह मंत्री आते हैं तो निश्चय ही वहाँ पे लोगों के बीच में एक उमंग और एक जोश जागता है, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए कि क्या राजनीति किस हिसाब से करवट बदलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस गठबंधन के पहले जो गठबंधन था, जिसमें NDA का जो गठबंधन था, उस गठबंधन की अगर हम बात करें तो उस गठबंधन में खास करके यात्राएं निकलती थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई दंगा देखने को नहीं मिलता था। अगर कहीं कुछ चूक होती थी तो उसको पकड़ लिया जाता था। इस वक्त अगर मीडिया लोकतंत्र की चौथी स्तंभ की अगर हम बात करें, राजनीतिक बयान देने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, हर राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्र है अपनी राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए और अपने आप को जीवित रखने के लिए। लेकिन उनका जो फ्लेवर देखने को मिल रहा है वो आप बिहार शरीफ में देखिए, उनका जो फ्लेवर देखने को मिल रहा है आप वो सासाराम में देखिए। मैं आपको एक बात और बताऊँ कि इस राज्य के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनकी भी भागीदारी इसमें संलिप्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी इच्छा शक्ति इस पे नज़र आती है। जो मुख्यमंत्री के काफ़ी करीब हैं उनकी भी इच्छा शक्ति और इस पे नज़र आती है, क्योंकि खास करके नालंदा की ही मैं बात करूं, कुछ दिन पहले की ही घटना है कि जब वहां पे मंगलवार को हनुमान जी की आरती हो रही थी तो उस समय भी उपद्रव किया गया था और प्रशासनिक स्तर के लोगों को कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है और ये सरेआम देखने को मिल रहा है कि ये कार्रवाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि उनको बदल देने के बाद जो भी समस्याएं हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी? आप एक बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप आरोप लगा रहे हैं उतने बड़े अधिकारी पे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि
ट्रांसफ़र कर कर उनको बदल कर किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं ला जा सकती है जब तक आपके पास इच्छा शक्ति न हो। मैं ऐसे भी लोगों का उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि जो कि गैर हिंदू हैं लेकिन उनके सामने भी अगर कोई प्रशासनिक चूक होती है तो उसको पकड़कर उसको रोकने की क्षमता उन्होंने दिखाया है। मैं आपको और बताऊं कि ये सरकार की जो इच्छा शक्ति की मैं बात कर रहा था, मैं इस पे आपको लाना चाहूँगा। जब NIA का छापा पड़ा था फुलवारी शरीफ में और इसकी तार जब किशनगंज से जोड़ने की बात बताई गई थी, तो उस समय पॉलिटिकल पार्टी के पेट में दर्द हुआ था कि भाजपा मुसलमानों को परेशान कर रही है। आप जो मानवजीत सिंह ढिल्लों का भी बयान आया था उस मुद्दे पर, फिर भी उनका, आप उस टाइम सरकार में भी थे, फिर भी उनका ना बदली हुआ ना कोई कार्रवाई हुआ। देखिए, NIA स्वतंत्र संस्था है। जब वो आई थी तो उसने अपना काम किया और जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल उठता है तो मुख्यमंत्री से बिना सोचे समझे राज्य के हित का जो काम हो सकता था उस काम को किया गया और उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और गिरफ्तार करके पुलिस ले भी गई। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे देश, माफ़ कीजिएगा, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की ये विफलता है कि उन्होंने मीडिया के समकक्ष एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसकी प्लानिंग पहले से की जा चुकी थी। तो जब इसकी प्लानिंग की जा चुकी थी तो आपका वो इंटेलिजेंस का फेल्योर है। इसका मतलब आप कहाँ थे? आप इफ्तिहार पार्टी दे रहे हैं। आप इफ्तिहार पार्टी के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो लाल किले से संबंधित है। लेकिन इस बात की मैं आपको पुष्टि कर दूं कि मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा। आप देखे होंगे कि PMO के अधिकारी बनकर जम्मू में किस तरह की सेवा ले रहे थे, तो वहाँ भी तो विफलताएं थी। देखिए, जो PMO के अधिकारी बन के जो वहाँ पे सेवा ले रहे थे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, वो गिरफ्तार भी हो गए। मैं इस चीज़ को ज़रूर मानता हूँ कि सुरक्षा में चूक हुई है, इस चीज़ को मानना चाहिए। और जब आप आलोचना के शिकार होते हैं तभी आपको निखरने की क्षमता पता चलता है। और मैं जो बात को कह रहा था जिसको आपने रोक दिया, 2024 में जो लाल किले से जो तिरंगा फरमाने का जो अरमान था वो पूरा ना होते देखते हुए नीतीश जी जो इफ्तिहार पार्टी दे रहे हैं उनके पीछे का बैकग्राउंड देखिए। वो इफ्तिहार पार्टी किस बैकग्राउंड में दिया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? लाल किला का जो बैकग्राउंड लगा है या लाल किला के पास में ही इफ्तिहार पार्टी की है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं 2024 के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक करियर जो है वो अब बिल्कुल शून्य की तरफ चली गई है और इनके ऊपर अब भरोसा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। एक कहावत था हिंदी फिल्म का कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक उसी प्रकार नीतीश जी के पास आ गया है कि एक हिंदी फिल्म का गाना है कि चले थे कहाँ जाने के लिए, अब जाना है कहाँ मालूम नहीं, अब अपनी भटकती मंजिल का पता मुझे मालूम नहीं। ये नीतीश जी के साथ हो गया है। अच्छा जी, तो नीतीश जी क्या लग रहे हैं कि मतलब इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या प्रशासन के तरफ से चूक हुआ है? देखिए, जिनकी आशीर्वाद से वो आज प्रदेश के मुखिया बने हैं, हमारे प्रदेश के तो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ही हैं, इससे मैं नकार नहीं सकता। लेकिन जिसकी यथाशक्ति से वो बने हैं, जो उनका MY का जो समीकरण है उस समीकरण के तहत जो लोग उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों की गिरफ्तारी इनसे संभव नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि तुमसे ना हो पाएगा। ये जो आप देख रहे हैं और ये आज जो देखने को मिल रहा है, जो परिवेश बिहार के अंदर केवल गिरफ्तारियां दिखाई जा रही है, अगर आपको सच में कार्रवाई करना है, अपने आप को साबित करना है, तो आप योगी मॉडल लाइए, आप MP का मॉडल लाइए। आपके अंदर मैं आपको बताऊं कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में वही प्रशासनिक स्तर के लोग हैं, सारी प्रजा वही है, लोग भी वहाँ पे वही थे जो उपद्रव फैलाते थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बैठा वहाँ तो आज किसी की हिम्मत नहीं है। वही प्रशासनिक अधिकारी उनके घर पे पहुंचकर तोड़ रहे हैं और संज्ञान ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर तुमने किसी भी प्रकार का किंतु परंतु या कोई सामाजिक अशांति फैलाने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। आपको लोकतंत्र की आस्था पे भरोसा है, आपको निर्वाचित करके जनता ने भेजा है और आप मुख्यमंत्री भी हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति क्यों कमज़ोर नज़र आ रही है? आप अभी आपने कहा कि संगत से गुण जात है, संगत से गुण होत है, तो ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है कि भाजपा में आने के बाद सारे दाग धुल जाते हैं? देखिए, इसमें दाग धुलने वाली बात नहीं है। दाग अच्छे हैं, लेकिन दाग अच्छे होते हुए आपका कर्म कैसा है इसके ऊपर निर्भर करता है। और
जब मैंने आपको पूर्व में भी उदाहरण दिया कि इसके पहले भी जब वो हमारे साथ सत्ता में थे तो उस समय किस प्रकार की भागीदारी थी और इंटेलिजेंस का फेल्योर नज़र नहीं आता था। आज जो इंटेलिजेंस का फेल्योर और प्रशासनिक अराजकता जो देखने को मिल रही है, जो कार्रवाई की जा रही है, अब बहुत खेद की बात है और दुखद बात है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में अशांति फैल रही है और मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जनता तो आरोप लगा रही है, वहीं नवादा में उन्हीं के सभा में, अमित शाह जी के सभा में आरोप लगाया कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करवा रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। जब आपके पास प्रशासनिक स्तर के उच्च अधिकारी हैं और जब इंटेलिजेंस हैं, आपके पास इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि जब बिहार के अंदर जब कार्रवाई करने की बात चलती थी तो एक यहाँ के एसपी को आगे बढ़ाया गया था। उसने जो गुंडागर्दी चलती थी उसको शांत कर दिया और प्रशासनिक स्तर के सारे लोगों को लगभग पता होता है। या फिर नीतीश कुमार जी सुनना नहीं चाहते हैं, ये कुर्सी के पीछे वो बहरे हो गए हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है और समझदार हैं। उनको पता है कि ये आने वाले भविष्य में जो 20% लोग हैं वो किस प्रकार से आपके लिए उन्माद पैदा करेंगे आपके प्रदेश में रहते हुए। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाती है कि ये सब बीजेपी वाले ही करवाते हैं। जब वो कुछ तो घपचप है, ये आप देखे होंगे नीतीश कुमार जी का बयान है कि कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है लोग। चलिए, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी करवाती है, राजनीतिक पार्टी है, वो आरोप लगा सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपका जिम्मेदारी क्या तय होता है? क्या आप बयानबाजी करने के लिए हैं? जहाँ भी गैर भाजपा शासित प्रदेश है, आपके लोग पकड़े जा रहे हैं, आपके लोग एक एक कर पकड़े। आपने हिमाचल ले लिया, आपने बंगाल ले लिया, आपने उड़ीसा ले लिया, आपने झारखंड ले लिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे जो आरोप आज तक साबित नहीं हो पा रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस क्या करे, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? जब ईडी सीबीआई की बात करती है तो उसकी दोहन की बात वो करते हैं। आपके लोग ही क्यों पकड़े जाते हैं, हमारे लोग क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो व्यवस्था में चूक है। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी बयानबाजी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज़ को करा रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज़ समझ करा दूं कि जब टीवी के सामने ये बैठते हैं और गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, उसका उदाहरण देते हैं, जब इस प्रकार की घटना घटती है, जब राम लल्ला और श्री राम की बात हम करते हैं और जब श्री हनुमान की आराधना की जब हम बात करते हैं, तो गंगा जमुना की तहजीब का उदाहरण देने वाले लोग कहाँ विलुप्त हो जाते हैं? उनको आना चाहिए। समाज में अगर वो चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे, सामाजिक असंतुलन ना बिगड़े, तो वो कहाँ चले जाते हैं? क्या आपने कभी किसी को सुना कि जब मुसलमानों का भी, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन जब मुसलमानों का जब तजिया की बात होता है, जब उनका रोज़ा चलता है, तो क्या आपने कभी सुना, आपने कभी देखा कि किसी हिंदू ने जाकर अपद्रव वहाँ फैलाया, किसी हिंदू ने जाकर पत्थर मारा, किसी हिंदू ने जाकर सामाजिक असंतुलन खराब करने की कोशिश की? क्यों नहीं देखने को मिलता है? इसी मुद्दे पर कल नेता प्रतिपक्ष जब विधानसभा में बोल रहे थे तो 20 मिनट के अंदर ही जो है विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। देखिए, सच शाश्वत होता है और झूठ की जो राजनीति होती है वो तुरंत, जब तक सच जूता पहनता है तब तक झूठ पूरे जगहों पे घूम कर चला आता है। उसी का एक उदाहरण है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सदन की आत्मा विपक्ष में विराजमान होती है। विपक्ष का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। आप नीतीश जी की बातों का और नीतीश जी के लोगों का आप वर्णन देखिएगा। कल नीतीश जी के लोगों ने, मैं एक सनातनी होने के नाते इस बात को कह रहा हूं, जब जय श्री राम की बात हम कर रहे थे तो वो दंगाई कर चिल्ला रहे थे। आप बताइए, ये सदन में ये सुशोभित है? आप भी सनातन धर्म के व्यक्ति हैं, जो दंगा फैला रहे हैं आप उसको बगल में बैठाकर पीठ थपथपा रहे हैं, और जो दंगा रोकने की बात कर रहा है, जो आपको सच का आईना दिखाने की कोशिश करता है, आप उसको सलाखों के पीछे भेज दे रहे हैं। चलिए, विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा राहुल आनंद जी को। तो आप बने रहिए INP लाइव के साथ। नमस्कार।